हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। तो साइंस की अभी जो एग्जामिनेशन हुई है, तो जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो क्वेश्चंस विथ आंसर्स अभी हम देखने वाले हैं। ये वाला सेट 3 का, ठीक है। तो अगर ये वाला सेट है तो आप जो है आंसर्स को यहाँ पे मिला सकते हो। और अगर इससे आपका डिफरेंट सेट आया होगा तो डिस्क्रिप्शन पे मेरा ईमेल आईडी होगा, आप पीडीएफ क्वेश्चन का भेज दें, मैं आपको आंसर्स उसका बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए इन सभी का हम आंसर्स को देख लेते हैं कि इनमें से क्या क्या आंसर्स होंगे। तो अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ए का बात करें, देखो जो साइंस में क्वेश्चन पूछा गया था ना, वो बहुत ही ईजी पूछा गया था। इससे ईजी क्वेश्चन मुझे नहीं लगता है कि इससे पहले कभी साइंस में पूछा गया हो। इसमें हमें रेसिस्टेंस निकालना था, तो यहाँ पे क्या दिया गया था, ये पावर का वैल्यू है और ये वोल्ट दिया गया है। तो न्यूमेरिकल्स में मैंने आप लोग को ऑलरेडी इससे पहले बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ था कि कैसे हम इन सब का जो वैल्यू है फाइंड करते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल का वीडियो जिसने भी मेरा देखा होगा इस क्वेश्चन को करके आ गया होगा, ठीक है। इसका जो आंसर निकलेगा वो रेजिस्टेंस बराबर 44 ओम निकल जाएगा, ओके। इसमें एक करंट भी हमें निकालने के लिए बोला गया था, तो जो करंट होगा यहाँ पे हमने करंट को भी निकाल के जो है वो दिखा दिया है, ठीक है। जो करंट इसमें निकलेगा वो 5 एम्पियर निकलेगा। तो आपको मैं यहाँ पे सॉल्यूशन भी दिखाते जा रहा हूँ। अब इसी में एक यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन भी पूछा गया था, तो इस तरह का भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को न्यूमेरिकल में करवाया था। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। सिंपली क्या करो, इन दोनों को जोड़ दो, 10 और 20 हो जाएगा, क्योंकि ये सीरीज़ में था। अब ये दोनों पैरेलल में हो गया, तो 1/20 प्लस 1/20 करेंगे, ठीक है। तो 1/20 प्लस 1/20 करेंगे, 1/r का ये वैल्यू होगा, एक और एक 2 हो गया ये, ठीक है। 2/20 अगर काटेंगे तो 1/10 होगा, तो r का जो वैल्यू निकलेगा वो 10 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके जगह पे ये 10 हो गया। अब ये सीरीज में हो जाएगा 10 + 10 + 20 कितना हो जाएगा 40, तो इसका आंसर निकलेगा 40, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसका भी सॉल्यूशन जो है हमने ऑलरेडी यहाँ पे करके आपको दिखा दिया है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन काफ़ी इजी जो है पूछे गए थे। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन दिया गया था, जिसमें हमें पूछा गया था डाउन द ग्रुप क्या होगा, तो डाउन एक ग्रुप में हो जाएगा रिमेन्स सेम, ठीक है। और इसमें सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड। पीरियड में लेफ्ट टू राइट क्या होगा, तो पहले क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो लूज़ करेगा, उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन है वो गेन करेगा, ठीक है। तो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अनुसार हमें टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट के बारे में बताना था, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग करता है तो उसके लिए, ठीक है। तो इसका जो आंसर है ये दोनों होगा इलेक्ट्रॉन के लिए। चलिए यहाँ पे ये हमने देख लिया। अब नेक्स्ट आगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। ये भी क्वेश्चन हमने आप लोगों को करवाया था। जो जो क्वेश्चन मैंने आप लोग को क्वेश्चन पेपर में दिए हुए थे सारे वही क्वेश्चंस आए हुए हैं। यहाँ पे देखो हमें 2 स्ट्रक्चरल डायग्राम बनाना है, मतलब ड्रॉ करके दिखाना है आइसोमर्स का, ब्यूटेन का, ठीक है। तो ब्यूटेन का 2 क्या होगा, एक एन ब्यूटेन बनेगा और एक वो आइसो ब्यूटेन बनेगा। स्ट्रक्चर कैसे होगा, ब्यूटेन यानी कि 4 हम इस तरह से कार्बन लेंगे, इसमें चारों तरफ से इस तरह से हाइड्रोजन सब में दे देंगे, एक मेरा ये जो बन जाएगा वो एन ब्यूटेन बनेगा, ठीक है। दूसरे बार में हम क्या करेंगे, कार्बन इस तरह से यहाँ पे लेंगे, एक कार्बन यहाँ कर देंगे और सब में यहाँ पे जो है इस तरह से हाइड्रोजन हाइड्रोजन करके लिखते जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम इसके आंसर्स को मतलब ड्रॉ करके आ सकते थे। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब इस क्वेश्चन में यहाँ पूछा गया था कि कुल्हार्ड्स और डिस्पोजल पेपर कप्स, ठीक है। पेपर कप्स और कुल्हार्ड इन दोनों में जो अल्टरनेटिव डिस्पोजल प्लास्टिक कप्स है, तो उसके लिए जो हम सही यूज कर सकते हैं वो कौन सा है, कुल्हार्ड्स है या फिर पेपर कप्स है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो पेपर कप्स है, ठीक है। तो पेपर कप्स क्यों है, तो इसके लिए जो आंसर होगा वो ये है कि पेपर कप्स आर बेटर बिकॉज दे आर इको फ्रेंडली, बायोडिग्रेडेबल एंड ऑल्सो आर रिसाइकलेबल, ठीक है। तो ये आंसर हम इसमें लिख सकते थे। अब इसमें ये वाला एक क्वेश्चन था, तो ये वाला क्वेश्चन हमको थोड़ा सा लैंग्वेज टाइप में लिखना था, तो इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम स्किप करते हैं और यहाँ पे 5 नंबर में आते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको डायग्राम दिया था, डायग्राम से सेम वही क्वेश्चन पूछा गया, जिसमें पॉलन ग्रेन के बारे में बोला गया है। तो पॉलन ग्रेन एंथर इसका आंसर हो जाएगा, और पॉलन ग्रेन ट्रांसफर्ड कहाँ ट्रांसफर होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्टिग्मा, ठीक है। ए वाला जो क्या हो जाएगा स्टिग्मा, और ये हो जाएगा डी का एंथर, ओके। बाकी यहाँ पे नाम हमने यहाँ पे लिखा दे दिया है, पीटल है, सेपल्स है, ये दोनों मिला के स्टेमेन होता है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर बी में पूछा गया कि व्हाट हैपेंस टू ओव्यूल। ओव्यूल क्या होगा, सीड में बदल जाएगा। ओवेरी क्या होता है, फ्रूट में हो जाता है। ये हमने रिप्रोडक्शन में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। इसके बाद यहाँ पे ये भी बहुत ही ईजी क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें यहाँ पे हमें 2 मेथड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के नाम लिखने थे, ठीक है, जिससे कि हम ह्यूमन पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सके और उसको एक्सप्लेन करना था। तो 2 मेथड यहाँ पे, एक बैरियर मेथड हो गया, दूसरा केमिकल मेथड हो गया। इन दोनों को हम एक्सप्लेन कर देंगे, हो जाएगा, ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन को हमें क्या करना है, दोनों क्वेश्चन को हमें थोड़ा सा जो है थ्योरेटिकल टाइप में लिखना है। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इजी पूछा गया है, आप इस क्वेश्चन को भी आसानी से लिख के आ सकते थे, ठीक है। तो मैं इसका आंसर नहीं करवा रहा हूँ, जो यहाँ पे आंसर्स हैं उसको मैं आप लोग करवा
करवा दे रहा हूँ जो 1-2 मार्क्स में इसमें पूछे हुए हैं। अब जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आइडेंटिफाई द पीरियोडिक लॉ, इसमें कौन सा पीरियोडिक लॉ ये से ये है तो ऑक्टेव्स है, ठीक है, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स है, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, तो इसका आंसर क्या होगा लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। इसमें एक क्वेश्चन और दिया गया था, इसमें 2 फ्यूचर्स लिखने थे, तो इसको खैर यहाँ पे छोड़ते हैं हम क्योंकि फ्यूचर्स अभी हम बता नहीं सकते हैं। बाकी यहाँ पे 2 एनोमलीज के नाम लिखने थे, तो एक तो ये हो जाएगा और एक ये वाला हो जाएगा, ठीक है, तो 8 का ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया है, तो थ्योरी टाइप में है, तो इसको हम छोड़ के हम आगे बढ़ते हैं। 10 में भी पूछा गया डिकम्पोजर्स क्या होता है, बताइए। इतना इजी क्वेश्चन आपको जो है एग्जामिनेशन में आया हुआ है, काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये दोनों भी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया कि जो कार्बन कंपाउंड्स है उसमें लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो ऐसा क्यों है, रीज़न क्या होता है, तो ड्यू टू लो और वीक हम बोल सकते हैं इंटरमॉलिकुलर फोर्सेज, इसके कारण वीक इंटरमॉलिकुलर फोर्सेज के कारण जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं उसमें लो मेल्टिंग या फिर बॉइलिंग पॉइंट्स होता है। तो ये हमने ऑलरेडी कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर में भी पढ़ा हुआ था। इस वाले क्वेश्चन में रीजन लिखना था कि जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, क्यों, क्योंकि वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था कि कार्बन कैन फॉर्म ओनली कोवैलेंट कंपाउंड्स, क्यों, क्योंकि इट नाइदर लूजेज नॉर गेन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इस तरह से हम इसके रीजन को लिख सकते थे। इसमें बी नंबर में क्वेश्चन में हमें होमोलोगस सीरीज पूछा गया कि व्हाट इज़ होमोलोगस सीरीज, ये ऑलरेडी हमने क्वेश्चन पेपर में आप लोगों को दिया हुआ था, ऑलरेडी बताया हुआ है, ठीक है। और इसमें हमें डिफरेंस भी लिखना था, तो डिफरेंस कितना होता है होमोलोगस सीरीज में, वो CH2 का होता है, तो ये आंसर हम लिख के आ सकते थे। बाकी ये दोनों तो थोड़ा थ्योरी टाइप में है, ठीक है। अब इसमें ए नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया था इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का हमें पिक्चर ड्रॉ करना था, ड्रॉ करके दिखाना था, तो यहाँ पे ड्रॉ हमने करके दिखा दिया है, ठीक है। अब इसमें कौन सा रूल फॉलो होगा, तो इसमें राइट हैंड थंब रूल फॉलो करेंगे, हम लिख दिए हैं। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया था, ये भी मैंने आप लोगों को क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है, ठीक है। इस क्वेश्चन का भी मैंने आप लोग को क्वेश्चन पेपर में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे लैंग्वेज में लिखना था। और इससे जो इजी क्वेश्चन था तो वो तो हम लोग का यहाँ पे पूछा गया था मोटर से, और मैंने पहले ही बोला था मोटर आप लोग के एग्जामिनेशन में आएगा ही आएगा। तो इसमें डायरेक्शन बताना था, तो एक तो डाउनवर्ड AB का हो जाएगा और CD का अपवर्ड डायरेक्शन होगा। देखो कितना इजी क्वेश्चन इसमें पूछ दिया है। इसमें फिर पार्ट Q का नाम लिखना था, ठीक है, सॉरी, इसमें क्वेश्चन पूछा गया था आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर दैट रिवर्स द फ्लो ऑफ करंट इन द कॉइल ABCD एंड इट्स नेम। तो इसका आंसर इसमें ये Q वाला पार्ट होगा, ठीक है, Q करंट रिवर्स होता है, और इसका जो Q का नाम है वो क्या है, स्प्लिट रिंग, ओके। इसमें जो थर्ड वाला क्वेश्चन है इसमें फिर से वही हमें डायरेक्शन बताना था, तो AB का अपवार्ड हो जाएगा और CD का डाउनवार्ड हो जाएगा, इसमें ये इसका अपोजिट हो जाएगा बस। और इसमें कौन सा रूल फॉलो होगा, तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, सिंपल है। अब चलिए आगे आते हैं सेक्शन C में। तो देखो ये वाला भी जो क्वेश्चन है वो ना वो काफ़ी इजी पूछा गया था। जब आप इसका आंसर निकालोगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे C का पूछा गया है, तो सबको जोड़ दो, ये सीरीज़ में है, तो 30 और 20, 50 और 10, 60, सिंपल आंसर 60 हो जाएगा। अब इसके बाद इसमें B और C के लिए बोला गया है, तो यहाँ पे हमने निकाल के भी दिखाया गया है, ठीक है। B और C के लिए हमने यहाँ पे निकाला हुआ है, तो जब आप इसको निकालोगे तो इसका जो आंसर निकलेगा वो 20 निकलेगा, ठीक है, आप निकाल के देख सकते हैं। और C वाले में यहाँ करंट निकालना था, तो करंट का आंसर 0.1 एम्पियर निकलेगा, आप इसको निकाल के देख सकते हैं। मैंने जो भी न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन थे उसमें मैंने आप लोग को इस तरह क्वेश्चन करवाए हुए थे, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 में यहाँ पे हमें एक ऑर्गेनिज्म का नाम लिखना था, तो इसमें लिस्मेनिया होगा, और उससे रिलेटेड डिजीज़ का नाम लिखना था, तो ब्लैक फीवर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसमें हमें क्या करना था, हाइड्रा का जो फिगर था, बडिंग ऑफ हाइड्रा का, उसका फिगर ड्रॉ करके उसको एक्सप्लेन करना था। काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो जो भी बनाने लायक क्वेश्चन थे मैंने आप लोगों को यहाँ पे सारे बता दिए हैं। ये भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाया हुआ था, ये भी करवाया था। लगभग देखा जाए तो जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताए थे वो सारे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और भी हम SST के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं तो उसको भी इसी तरह से देखेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। थैंक यू।